वचनों के मुताबिक चलता नहीं है, पूरा याद है, एक एक आयत वो बता देगा और आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग उससे हैरान होता है जिनमें मसीह का वचन पाया जाता है और वो वचन के मुताबिक चलते हैं। आप संसार को हैरान करना चाहते हैं या स्वर्ग को? आप संसार को हैरान करना चाहते हैं या स्वर्ग को? अगर आप स्वर्ग को हैरान करना चाहते हैं फिर आप सिटिंग पर ध्यान नहीं देंगे। अगर आप स्वर्ग पर खुशियां मनाना चाहते हैं फिर आप ये नहीं देखेंगे कि कौन मेरे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, फिर आप परमेश्वर के लिए गाएंगे। आमीन। आप परमेश्वर के लिए हिलेंगे, आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे। बाइबल में लिखा है, मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ मत करो, परमेश्वर को दिखाने के लिए करो। आज बहुत से लोग सिस्टम में नहीं चलते और क्या कहते हैं, हमें मनुष्य को थोड़ा दिखाना है, मुझे क्या जरूरत है सिस्टम में चलने की, मुझे तो परमेश्वर को दिखाना है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप जिसकी पूजा करते हैं आपका परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर है। समय पर परमेश्वर का बनाया हुआ सूरज निकलता है, समय पर परमेश्वर का बनाया हुआ चांद निकलता है, समय पर बनाई हुई हवा चलती है, समय पर। और यहेजकेल 3 अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि हर एक बात का समय। वो जो मैं कह रहा था, इस पुस्तक को ले और खा जा। आपको वचन को खाना है, वचन को पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो हर एक बात का समय है, सबोपदेशक, उसके 3 अध्याय में लिखा है। यहेजकेल 3 अध्याय में लिखा है, इस पुस्तक को ले और खा जा। मैं जो मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं कि यहेजकेल 3 अध्याय में जो लिखा है वो यही लिखा है कि इस पुस्तक को ले और खा जा। लेकिन सबोपदेश के 3 अध्याय में लिखा है कि हर एक बात का समय है। जो कुछ पृथ्वी पर होता है सब कुछ, हर एक बात का एक समय है। याद रखिएगा, ये समय को नियुक्त करने वाले का नाम परमेश्वर है। आमीन। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं, यदि आप लोगों से कहते हैं मैं भी मसीह हूं, लेकिन आप डरते हैं, आपको रात के स्वप्न से डर लगता है, आप रात को सोते समय बुड़बुड़ाते हैं हाँ, आपकी नींद से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप रात को सोए सोए घबरा जाते हैं और दूसरा व्यक्ति कहता ये तो मसीह है, इसको क्या हो गया। ध्यान दीजिए, मसीह है, इसको क्या हो गया। ध्यान दीजिए, ये तो मसीह है, इसको क्या हो गया। मुझे याद है, आज से कुछ साल पहले मुझे दौरा पड़ गया। मैं किसी के घर में था, मुझे दौरा पड़ गया और मेरे हाथ पैर मुड़ गए, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मैं रात को उनको वचन सुनाकर सोया था। रात को मुझे दौरा पड़ गया और वो कहते हैं ये तो यीशु मसीह को मानता है, इसको दौरा कैसे पड़ गया। सवाल खड़ा हो गया। उस दिन से मैं इसके पीछे पड़ गया कि एक यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति बीमार कैसे हो सकता है। मीन्स बीमार मीन्स उसके ऊपर ये मिर्गी की स्पिरिट कैसे काम कर सकती है। बाइबल कहती है मिर्गी को स्पिरिट कहा यीशु मसीह ने, है ना, आत्मा कहा। ये कैसे हो सकता है। मैं पीछे पड़ गया और पीछे पड़ गया मीन्स इसकी तय तक पहुंचा और जब तय तक पहुंचा तो मैं चंगा हो गया। उसके बाद आज तक मैं किसी के भी घर में बैठकर यीशु मसीह का प्रचार करूं पर मुझे दौरा नहीं पड़ेगा। मैं किसी के भी घर में बैठकर यीशु मसीह को प्रीच करूं, मेरा पेट खराब नहीं होता। मैं ऑल ओवर इंडिया गया हूं, आज तक ऑल ओवर इंडिया का पानी पीने से, इवन के इंटरनेशनल फॉरेन में भी गया, वहां का भी पानी पीने से पेट खराब नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है। जब आप सीजन को बनाने वाले के साथ चलते हैं तो सारे रीजन आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप भले चंगे रहेंगे, आपके शरीर में समस्याएं आएंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में समस्याएं आएंगी परंतु आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में श्राप जैसे ही रात्रि भी आएगी, श्राप जैसी रात्रि आपको डराएगी, धमकाएगी और कहेगी देख कल की सुबह तू देख नहीं पाएगा, देख तेरा मरने का वक्त आ गया।
व्यक्ति आप तू मरने वाला है और आप बीमारी से ग्रसित और आप कहेंगे ओह प्रभु मैं तेरे वचन को याद करता हूं, आपने हिजकिय्याह राजा को 15 साल की उम्र दी प्रभु, आपने अब्राहम को आशीषित किया उम्र में, आपने दानियल को आशीषित किया उम्र में। आपके अंदर जो है वो बाहर आएगा क्योंकि आप मसीह हैं। आमीन। आपके अंदर वचन है तो वचन बाहर आएगा। लेकिन जब आप मसीह नहीं है लेकिन नाम मसीह है, मिस्टर सो एंड सो मसीह, मिस्टर सो एंड सो मसीह, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, नाम रखने से कुछ भी नहीं होगा। आपके अंदर संसार की बातें हैं तो आप संसार की बातें बोलेंगे। जैसे कि जब मेरी शादी का वक्त आया तो मेरी शादी के वक्त में किसी ने मुझसे पूछा फिल्मी गीत चलेंगे क्या? मैंने बोला नहीं। कहते क्यों? हम मसीह हैं। आमीन। तो किसी ने मुझे पूछा शादी के बाद पूछा कि ब्रदर हमारे एक क्रिश्चियन मैरिज है, क्या आप आएंगे? बिल्कुल आऊंगा। ओके। जैसे मैं मैरिज में पहुंचता हूं वहां पर दूल्हा डांस कर रहा है, फिल्मी गीत चले हुए, दूल्हा पूरी डांस कर रहा है, नाच रहा है, और मैं वहां से उठकर चल दिया। तो किसी ने मुझे पूछा कि ब्रदर आप शगुन नहीं देंगे? नहीं। कहते क्यों? क्योंकि ये मसीह नहीं है और मैं मसीही शादियों में जाता हूं क्योंकि मैं मसीह हूं। आमीन। मैं मसीह हूं। आप मसीह हैं। यदि आप मसीह हैं तो आप यीशु मसीह की तरह चलेंगे। किस किस को समझ आ रहा है? यदि आप मसीह हैं तो आपका नेचर यीशु के जैसा होगा। यदि आप यीशु मसीह के नाम को, मसीह शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्वभाव मसीह के जैसा होगा। मुझे एक बार किसी ने बोला विनोद आपको तो प्रचार करना था, प्रचार कीजिए। और मैं तुरंत, रात के 1:30 बज रहे थे, मेरे सोने का वक्त था, मैं बिल्कुल थक चुका था क्योंकि पूरे दिन में मैंने 3 मीटिंग ली थी। कितनी? 3 मीटिंग ली थी। और परमेश्वर के किसी बच्चे ने, आम व्यक्ति ने मुझसे आकर कहा इनको प्रीच करो। ब्रदर आपको प्रचार करना आता है, मुझे नहीं आता। मैंने बोला डोंट वरी, और मैं प्रीच करने लगा। रात के 1:30 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक मैं प्रीच करता रहा उसको, यीशु मसीह के बारे में। तुरंत एक सेवक आता है और उन्होंने मुझसे आकर कहा ब्रदर आपको मालूम है आपको सुबह फिर से उठना है, सुबह मॉर्निंग मीटिंग है और आपको प्रीच करना है, और आप इसको प्रीच कर रहे हैं तो आप सुबह कैसे उठ पाएंगे? मैंने बोला मेरा वर्क है प्रचार करना, और इस व्यक्ति ने मुझे प्रचार करने के लिए कहा और मैं प्रीच करूंगा, भले ही मुझे सुबह तक ना सोने के लिए नींद ना मिले, लेकिन मुझे वो काम करना है जो मुझे परमेश्वर ने दिया है। और आपको मालूम है सुबह की मीटिंग 8 बजे थी और मैं 8 बजे की मीटिंग लेने के लिए जब पहुंचा मैं बिल्कुल फ्रेश था, क्योंकि मैं सुबह, ध्यान से सुनिएगा, सुबह सोया कितने बजे? मैं सुबह 3 बजे सोया और ठीक 5 बजे फिर उठ गया। 5 बजे उठकर ठीक 8 बजे मैं मंच पर था, और जो व्यक्ति जिसको मैंने प्रीच किया था वो व्यक्ति भी वहीं बैठा था। और वह व्यक्ति खड़ा होता है, उसने बोला सर इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मैंने बोला बोलिए। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है मालूम आपको? रात 3 बजे मैंने मृत्यु का प्लान कैंसिल किया। यदि आप रात मुझे प्रीच ना करते आज मैं यहां खड़ा ना होता, मैं मर जाता, क्योंकि मैंने सुसाइड करने का प्लान बनाया था। हाँ, मैं जीत गया। आमीन। याद रखिए, अगर आप कीबोर्ड बजाते हैं और कोई व्यक्ति आपको रात को कहे, सुबह कहे, दोपहर कहे, शाम कहे कीबोर्ड बजाइए, बजाइए, लेकिन यीशु के लिए। आमीन। अगर आप ढोलकी बजाते हैं और कोई व्यक्ति कहे भैया ढोलकी बजाओ मैं गीत गाऊंगा, तो बजाइए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बजाने की कला दी है। अगर आप सुसमाचार प्रचारक हैं और आपको कोई कहता है प्रीच कीजिए, तो कीजिए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है प्रीच करने के लिए। अगर आप विश्वासी हैं
और आपको कोई कहता है मैं आओ, मैं आपको किसी व्यक्ति के पास लेकर चलता हूं, वो भी विश्वासी है, वो मरने पर है, तो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको विश्वासी बनाया है। इसीलिए ताकि आप दूसरे को स्वतंत्र कर सके। आमीन। यदि आप वर्शिपर हैं, यदि आप कैमरा चलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो आप जिस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं उस काम को करने के लिए आलस मत कीजिए, मना मत कीजिए, कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसके लिए नियुक्त किया है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया उस काम को मना मत कीजिए। यदि आप मना करते हैं, यदि आप मना करते हैं तो वो गिफ्ट कभी भी आपके पास से जा सकता है। किस किस को समझ आ रहा है? याद रखिए कोई भी चीज, और एक बात याद रखिए, जब आप मसीह हैं तो आपके बीच में मजाक नहीं होना चाहिए। इस बात को बोलकर समाप्त करूंगा, आपके बीच में ठट्ठा नहीं होना चाहिए। बाइबल में मत्ती में स्पष्ट लिखा, तुम्हारे बीच में मजाक ना पाया जाए। कौन सा मजाक? जिसके कारण लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, और मसीह का मजाक नहीं उड़ाएगा। क्या आप यीशु का मजाक उड़ाएंगे? क्योंकि यीशु ने एक का मजाक उड़ाया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। कौन था वो? ऊंची आवाज में बोलिए, कौन था वो? जब यीशु मसीह ने शैतान का तमाशा बनाया, तो अगर आप किसी मसीह का, किसी विश्वासी का तमाशा बनाते हैं तो आप क्या जाहिर कर रहे हैं? कोई ऊंची आवाज में बताए तो आप क्या कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के समांतर स्वरूप का मजाक उड़ा सकते हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समांतर स्वरूप में बनाया है। मैंने बहुत बार बहुत सी जगहों पर बहुत से लोगों को देखा, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। कोई रंग का मजाक उड़ाता है तो कोई कपड़े का मजाक उड़ाता है, कोई स्किन का मजाक उड़ाता है तो कोई पैर का मजाक उड़ाता है। लेकिन याद रखिए, यदि आप मजाक नहीं उड़ाते तो आपका मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। आप जैसा बीजेंगे वैसा काटेंगे। मसीह ने कभी चेलों का मजाक नहीं उड़ाया। आमीन। मसीह यीशु ने कभी चेलों का मजाक नहीं उड़ाया। चेलों ने कभी आगे 70 चेलों का मजाक नहीं उड़ाया। तो आप और मैं उसी परिवार के हैं जिस परिवार का नाम मसीह यीशु है। आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, मैं मसीह यीशु के परिवार का हूं। मैं मसीह यीशु के परिवार का हूं। मैं मसीह यीशु के परिवार में सुरक्षित किया गया हूं। अब आप सोचिए, मान लीजिए कि आप में से कोई व्यक्ति है और उसकी कमीज फट गई और वो रात के 1:30 बजे वो किसी के पास जाता है, उनको बोलता है कि भैया मेरी कमीज सिल दीजिए क्योंकि मुझे कल प्रोग्राम में जाना है। और आप सोचिए टेलर मना कर दे, और पूरे गांव में एक ही टेलर हो और वो मना कर दे, तो आप सोचिए वो व्यक्ति निराश होगा या खुश होगा? ध्यान दीजिए, जो वर्क परमेश्वर ने आपको दिया है, जो पतरस था वो पतरस था, जो यूहन्ना था वो यूहन्ना था, जो याकूब था वो याकूब था, जबकि यूहन्ना नाम के बहुत से यूहन्ना थे। पर जो यूहन्ना था, जो यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य परमेश्वर ने दिखाया, वो किसी को नहीं दिखाया। आमीन। याद रखिएगा, आप पृथ्वी के ऊपर वो मास्टरपीस हैं। आप पृथ्वी के ऊपर वो मास्टरपीस हैं जिसको परमेश्वर ने अलग बनाया है। आमीन। आपकी रचना की है परमेश्वर ने, आपको बनाया है, आपको स्वरूप दिया है परमेश्वर ने। सोचिए, एक व्यक्ति को एसएसपी बना दिया गया या डीएसपी बना दिया गया। डीएसपी के साइन कोई और कर सकता है, एसएसपी के साइन कोई और कर सकता है, एसएचओ के साइन कोई और कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसको पदवी दी गई है। सेम वैसे ही कीबोर्ड बजाने वाले को, गिटार बजाने वाले को, कैमरा चलाने वाले को, पास्टर को, वर्शिप करवाने वालों को एक पदवी दी गई है। अपनी पदवी से ना करें,
हाँ करें और कहें मैं गाऊंगा क्योंकि मुझे यीशु के लिए गाना है। मुझे याद आता है एक बार अर्नेस्ट मल जी का लोग मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उनकी शक्ल थोड़ी अजीब सी है। लोग कहते हैं, पर मुझे तो बहुत स्मार्ट लगते थे वो, क्योंकि प्रभु की सामर्थ उनके ऊपर था, परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर था। एक बार उनको किसी ने कहा कि अर्नेस्ट मल को मजाक में कहा ए गाएगा देखो दुनिया नचेगी, गा भाई। अर्नेस्ट मल जी क्या कहते हैं, मैं तुरंत शुरू हो गया क्योंकि मुझे यीशु के लिए गाना, क्या कह रहे हैं, मुझे यीशु के लिए गाना था। और जैसे अर्नेस्ट मल जी ने मजाक करने वाले के सामने यीशु का गाना गाया, मजाक करने वाला खेल गया, उसमें दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। तो किसी ने, उनके मित्र ने, किसी ने उनसे कहा कि अरे भाई उसने तो आपको मजाक में कहा और आपने गा दिया। उसने बोला भले उसने मजाक में कहा लेकिन उस गाना गाने के लिए मेरे यीशु के लिए कहा। आमेन, आमेन। किस किस को समझ आ रहा है। और वो मजाक करने वाला व्यक्ति बिल्कुल भला और चंगा था, लेकिन मजाक करते ही दुष्ट आत्मा आ गई। याद रखिए, मजाक यीशु मसीह ने सिर्फ शैतान का बनाया। जब हम मजाक करते हैं तो हम भी कुछ ऐसे ही लक्षण पैदा करते हैं, लेकिन हमें यदि मजाक आपको करना ही है तो शैतान का कीजिए, संसार का कीजिए। कैसे? मसीह के मुताबिक चलकर, जीवन जीकर। आमेन। रेबे शेखे रेखेते ओ रबा खान बुरा बतन रिबे खान शिखा बुरा। होली जीसस, ओ मेरे राजा, खुदा बाप, जो आपने कहा मैंने कह दिया, आपसे सुना, आपसे बातें पहुंची, मैंने आगे पहुंचा दी। ओ रबा शिखा बुरा। स्वामी, आज के बाद जब भी ये अपने नाम के आगे मसीह शब्द जोड़ते हैं तो परमेश्वर इनके ऊपर मसीह के नाम का मतलब उतर आए, मसीह के नाम की सामर्थ उतर आए, मसीह के नाम का अभिषेक उतर आए। और प्रभु ये कभी भी आपके स्वरूप का मजाक ना उड़ाएं, कभी भी खुदा बाप आपके स्वरूप, आपकी समानता को ठट्ठों में ना उड़ाएं। ओ रबा शिखा, ओ रेबे 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 रेबे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। रबा शिखा नबुरा रबा खन नबुरा बतन रिबे खन शिखा नबुरा। आपस में मजाक मत उड़ाइए। जब आप आपस में किसी से भी मिलते हैं, याद रखिए आप परमेश्वर के समांतर स्वरूप में हैं। जब आप में आपस में कभी भी किसी से भी बातचीत करते हैं तो याद रखिए आप समांतर स्वरूप में हैं। आप मसीह की समांतर स्वरूप में हैं, आप मसीह के स्वरूप में बनाए गए हैं। कोई आपका मजाक उड़ाता है, डोंट वरी, चिंता ना करें। कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, डोंट वरी, आप कहें प्रभु मैं आपके समांतर स्वरूप में बनाया गया हूं, ये व्यक्ति मेरा मजाक उड़ा रहा है। परमेश्वर कहेगा डोंट वरी, क्षमा कर दे क्योंकि मैंने क्षमा किया है। ये नेचर यीशु मसीह का है, ये स्वभाव यीशु मसीह का है। एक रात एक खुदा का दास प्रार्थना कर रहा था और खुदा के दास ने बोला, प्रभु मैं फलाने व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं? और वो सेवक क्या कहता है, गौर कीजिए इस बात के ऊपर। वो सेवक क्या कहता है कि प्रभु मुझ पर प्रकट कीजिए कि मैं कैसे क्षमा कर पाऊंगा। और क्या हुआ? उसकी शरीर की आंखें बंद थी, आत्मिक आंखें खुल गई। और वो आत्मिक आंखें खुलते क्या देखता है? चारों तरफ पाप ही पाप, चारों तरफ शैतान की शक्तियां ही शक्तियां। और प्रभु यीशु ने कहा, तू देख, तुझे इन्हें देखकर कैसा लग रहा है? उसने बोला, प्रभु मुझे डर लग रहा है।
मुझे घबराहट हो रही है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि मैं तेरे पापों को क्षमा ना करता तो ये डर उम्र भर तुझ पर राज करता। उसने बोला, प्रभु मुझे अच्छा लगा कि मैं शैतान की शक्तियों से आजाद हूं, लेकिन प्रभु ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने बोला, प्रभु क्यों? क्योंकि तू अभी भी श्राप के अंडर है। जो लोग श्राप से आजाद हो जाते हैं वे क्षमा करने की सामर्थ्य रखते हैं। वे इजीली क्षमा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो श्राप से, पाप से, अंधकार से, दंड से आजाद हैं। आज आप गौर कीजिए, क्या आप दंड से आजाद हैं? क्या आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है? यदि हां, तो आप जिससे नफरत खाते हैं, जिससे चिढ़ते हैं, जैसे वो आपके सामने आएगा, आप कहेंगे लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं क्योंकि मेरे अंदर रहने वाला मसीह आपसे प्यार करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से बोलिए, मैं मसीह के परिवार का हूं, मैं मसीह के परिवार का हूं, मैंने मसीह के परिवार में जीवन पाया है, मैंने मसीह के परिवार में दंड से छुटकारा पाया है, मैंने मसीह के परिवार में शराब से, पुराने शराब से आजादी पाई है। याद रखिए, यदि आपने शराब से आजादी पाई है तो आप जल्दी से क्रोध में डिसीजन नहीं लेंगे, और अगर आपने झुंझलाकर कुछ बोल भी दिया है तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के अंडर हैं। लेकिन याद रखिए, झुंझलाकर जल्दी से बोल देना भी आपको खतरे में डाल सकता है, क्योंकि आप मुंह से अंगीकार कर रहे हैं। शैतान समझ जाएगा, आज ये चिल्लाकर कह रहा है, कल ये कर भी सकता है, इसके ऊपर नजर रखो। लेकिन ध्यान दीजिए, शैतान को यीशु मसीह ने आपके लिए, जो मुझे यहां बैठे देख रहे हैं उनके लिए, जो ऑनलाइन है मैं उनके लिए, सबके लिए कहता हूं, आपके लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर श्रापित बनकर, मरकर शैतान को बेकार कर दिया, शैतान को शून्य कर दिया, शैतान को शक्तिहीन कर दिया। इसलिए आपकी ब्याह शादियों में, आमेन, आपके बच्चों की ब्याह शादियों में शैतान अपने स्वभाव से या अपने गंदे गीतों से या अपने नेचर से या अपनी बोलबानी से या अपनी भाषा से एंटर नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा। मालूम क्यों? क्योंकि आपने दंड से छुटकारा पाया है, आपने दंड से आजादी पाई है। अगर आपको कोई आकर कहता है आपके ऊपर पुराना श्राप काम कर रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ, अगर आप संसार के जैसा स्वभाव रखते हैं, आप संसार की तरह बातचीत करते हैं, आप संसार की तरह, आपके भी मसीह परिवारों में गंदे गीत पाए जाते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर एक विवाह आता है और आपके विवाह में भी बोतलें खोली जाती हैं, आपके मसीही फैमिली के अंदर या पार्टी के अंदर भी वो सब गंदा चलता है जो क्लब में चलता है, तो यू आर नॉट क्राइस्ट, आप मसीह नहीं हैं, यू आर नॉट बिलीवर, आप विश्वासी नहीं हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं चलता तो क्या होगा? संसार के लोग आकर देखेंगे और कहेंगे, ओ लाओ, ओ बनाओ, ओ खोलो, और आप कहेंगे भैया यहां वो नहीं चलेगा क्योंकि मैं मसीह हूं। और वो व्यक्ति क्या कहेगा? दूसरी जगह जब जाएगा और वहां उस पार्टी में मसीही परिवारों में जब वो चीजें देखेगा तो वो कहेगा भैया वो तो करता नहीं, तुम क्यों करते हो? तो प्रकट हो जाएगा क्या? कि वो
संसार में से चुन लिए गए हैं। मैंने तुम्हें संसार में से अब आप संसार में नहीं है। ओह, देखिए, आधार कार्ड तो आपका संसार का ही है, वोट कार्ड तो आपका का ही है, समझ रहे हैं, हाँ या ना? पर आप संसार में नहीं हैं, रहते हुए भी नहीं हैं। ओ रेबे शिखेरे खेते राबा खन्न बुरबत नरी बेखाने शिखादा बुरा। बिना पवित्र आत्मा के आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा उतरता है, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में काम करेगी, तब आप दूसरों के निर्णय से नहीं चलेंगे, आपका अपना खुद का एक निर्णय होगा। और वो निर्णय बाइबल से ट्रांसफर होगा, वो निर्णय, वो डिसीजन बाइबल से आएगा। और जैसे आप बात करेंगे, लोग कहेंगे अलग है, इस व्यक्ति की बातचीत अलग है। मैं एक जगह पर बैठा था और मैंने देखा सब यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे, और उन्होंने बोला प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा, सब मसीह थे। मैंने बोला आप भी मसीह? जी मैं भी मसीह, मैं भी मसीह, मैं भी मसीह। ओह वाह। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि ही इज अ विनोद प्रोचिया, ही इज अ वेरी पावरफुल मैन, ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी मैन। बहुत से अलग अलग शब्द, अच्छे अच्छे शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए गए और मैं बड़ा खुश हुआ। मैं वहां पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद माहौल बदलने लगा। एक बोतल टेबल पर आई, दूसरी बोतल पानी की टेबल पर आई, तीसरे कप आए, चौथा कुछ आया, और मैं बैठकर बड़ा हैरान हो गया। और मुझसे पूछा गया डू यू वॉन्ट टू लाइक। मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला आई डोंट लाइक दिस। मुझे ये चीजें पसंद नहीं। आई लाइक ओनली जीसस, आई लाइक ओनली बाइबल, आई लाइक ओनली क्राइस्ट। आमेन, आमेन, आमेन। किसी ने कहा यीशु मसीह ने भी तो शराब बनाई थी। मैंने बोला वाइन और वाइन दोनों में फर्क है। समझा नहीं? W और V में फर्क है। WINE वाइन शराब, उसमें फर्क है। VINE दाखरस, उसमें फर्क है। भाई साहब हुण अज लाण दो, कल गल करांगे दे पर। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैंने उनसे बोला मैं आपको पूरी तरह बताए बिना यहां से जाने वाला नहीं, क्योंकि आपके प्राण का लेखा परमेश्वर मुझसे लेगा। तो प्लीज 15 मिनट का टाइम दीजिए, जब तक नशा ना चढ़े उससे पहले पहले। और परमेश्वर जानता है, मैं चाहता तो ये सोचकर कि ये तो रोज पीते हैं, मुझे क्या लेना देना। मैं चाहता तो ये सोचकर कि ये नहीं सुनने वाले किसी की, पत्थर दिल इंसान है, मुझे क्या लेना देना। मैं चाहता तो ये सोचकर कि मेरी इनसे बिगड़ जाएगी, ये मुझसे नफरत खाएंगे, ये मेरे दोस्त नहीं बनेंगे। मैं वहां से जा सकता था, परंतु मैंने वहां प्रीच किया, वहां गवाही दी, उनको बताया यीशु मसीह हमें शराबी नहीं बनाता, यीशु मसीह हमें मसीह बनाता है। वो पीते रहे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने यीशु मसीह के बारे में उनको नहीं बताया, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैंने यीशु मसीह के बारे में उनको बताकर आया, प्रॉपर बताया यीशु मसीह कौन है। जिस दिन न्याय होगा मेरे सिर पर मुकुट होगा। आमीन। जिस दिन न्याय होगा, अगर वो बच गए तो उनके भी सिर पर उद्धार होगा, और ना बचे तो उनकी भी हाथ में बोतलें होंगी, इनाम में दी जाएगी। लेकिन मुझे इनाम दिया जाएगा और वो मुरझाने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
याद रखिए, मसीह में आकर भी आप ना बदले तो फिर आप संसार में ही हैं, इनडायरेक्टली आप इनडायरेक्ट संसार में ही हैं। हमें संसार से बाहर आना है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, मैं संसार में नहीं हूं, मुझे यीशु ने संसार में से चुन लिया है। मैं संसार का नहीं हूं, मैं मसीह का हूं। मैंने उद्धार पाया है, मैंने दंड से छुटकारा पाया है, मैं शराब से आजाद किया गया हूं, मैं बचा लिया गया हूं। मुझे किसी से चिड़चिड़ापन नहीं आता, मैं किसी की खुशी से चिढ़ता नहीं हूं। ऊंची आवाज में बोलिए, मैं किसी की खुशी से चिढ़ता नहीं हूं। मेरा ध्यान बाइबल में लगता है। मैं जब बाइबल सुनता हूं तो मेरे ध्यान को शैतान भटका नहीं पाता, क्योंकि मैं दंड से आजाद हूं, मैं शराब से आजाद हूं। मैं जब वचन सुनने के लिए बैठ जाता हूं तो मैं वचन को ज्यादा अहमियत देता हूं, क्योंकि मैं संसार का नहीं हूं। किस किस को समझ आ रहा है? जो संसार के हैं वो वचन को अहमियत नहीं देते, वो बैठेंगे और इधर उधर हो उनका दिल नहीं लगेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, उनका ध्यान नहीं लगेगा, वो परेशान रहेंगे। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा होता है, परमेश्वर की सभा में ईश्वर खड़े होते हैं, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर के लोग खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर के विश्वासी बैठ सकते हैं, परमेश्वर की सभा में संसार में से चुने हुए लोग बैठ सकते हैं। ओह, मुझे गर्मी चढ़ गई है ये बात बोलती, गर्मैश उतर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कहते हैं फलाना व्यक्ति मसीह है, वो उसकी भी तो ब्याह शादी में ऐसा हुआ, मेरे में क्यों नहीं, तो फिर आप भी संसार में हैं, आप भी संसार से अलग नहीं हैं। लेकिन यदि आप ये कहते हैं उसके में हुआ लेकिन मेरी बाइबल में नहीं हुआ, इसलिए मैं संसार से अलग हूं। आमीन। सवाल ये नहीं कि यहां कितने बैठे हैं, सवाल ये उठता है यहां कितनों को समझ आ रही है। और जिसको समझ आ रही है, समझ आइए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य फैलती जा रही है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको वचन को समझे बिना घर नहीं भेजेगा, समझाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा समझाता है। पवित्र आत्मा आपके आत्मिक कानों को खोल देगा, पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपके और मेरी बॉडी के लिए नहीं बहाया गया, यीशु मसीह का लहू आपके और मेरे घर के लिए नहीं बहाया गया, यीशु मसीह का लहू आपके और मेरी गाड़ी के लिए नहीं बहाया गया, यीशु मसीह का लहू मेरी आत्मा के लिए बहाया गया, आपकी आत्मा के लिए बहाया गया, आपको बचाने के लिए बहाया गया, आपको सुरक्षा देने के लिए बहाया गया, आपको स्वर्ग पहुंचाने के लिए बहाया गया, आपको ईश्वर बनाने के लिए बहाया गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। किसी को पता लगे ना लगे, लेकिन संसार में काम करने वाली शक्तियों को पता लगे यहां कोई बैठा है। किसी को पता लगे या ना लगे, लेकिन नरक को पता लग रहा है, वो नीचे कुछ चल रहा है। देखो, नीचे यीशु के लहू की चर्चा हो रही है। आपको मालूम है, इस वक्त हमने पूरा ध्यान यीशु की ओर लगाकर, पूरी तरह परमेश्वर के वचन को सुनकर, हमने नरक के ध्यान को अपनी ओर केंद्रित किया है। नरक सोच रहा हो, ये वे लोग हैं जो हमसे आजाद हैं। आमीन।
ये वे लोग हैं जो शैतान की शक्तियों से स्वतंत्र हैं। आज की रात आपके स्वप्न में शैतान कोई भी ऐसी चीज दिखाकर आपको डरा नहीं सकता, बल्कि शैतान जैसे आपको डराने आएगा वो खुद डरेगा और आप आराम से सो रहे होंगे। आप यीशु को देख रहे होंगे और शैतान ये है। शैतान पूरा जोर लगा रहा अगर आपका प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपकी नींद में स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हो और आप कहें वाह, शैतान ने क्या किया क्या नहीं किया आपको कानों कान खबर नहीं है। शैतान ने पूरा जोर लगाया, गला हिलाया, ये हिलाया, वो हिलाया, चद्दर को हिलाया। खड़ा हो, उठ और रो। लेकिन आप क्या करते हैं? उठते और उठ कर कहते हैं पापा गुड मॉर्निंग, मामा गुड मॉर्निंग, भैया प्रेज़ द लॉर्ड। और आप कहेंगे माय गॉड, हमेशा की तरह आज भी ये हंसता हुआ उठा, हंसती हुई उठी। उसका कारण क्या है? आपकी नींद आशीषित है, आपकी रात आशीषित है, आपका घर आशीषित है, आपका बिस्तर आशीषित है। आपको नहीं पता आपके साथ क्या हुआ, लेकिन शैतान ने जाकर नरक को बताया, बहुत डराया, बहुत धमकाया, हर एक हद क्रॉस की। टस ना मस, इसके ऊपर कोई असर नहीं है। और सुबह उठते क्या बोलता है? प्रभु मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, मैं श्राप से आजाद हूं। शैतान तू बेकार है। आपको नहीं पता उसने क्या किया, आपको नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह को मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए जब हम सो जाते हैं वो हमारे लिए जागता रहता है। आमीन। जागता रहता है। मेरा बेटा सो रहा है, मेरी बेटी सो रही है। यीशु का लहू हमारे चारों ओर है। ओ रे बेशी खेरे कहते रा बाबा शी खेते। ओ एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और कहें कि प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने मुझे दंड से आजाद किया है, श्राप से आजाद किया है। मैं आनंदित हूं, मैं मगन हूं, मैं जश्न में हूं। मुझे स्पेशल किसी पार्टी का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। आपका लहू मुझे पार्टी में, रोज की पार्टी में लेकर आता है।